हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं संविधान दिवस के बारे में कुछ आवश्यक बातें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों 26 नवंबर को भारत के संविधान के निर्माताओं के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में 19 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1979 में एक प्रस्ताव के बाद से इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस यानी नेशनल लॉ डे के रूप में जाना जाने लगा था। दोस्तों भारत की संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान को लिखने के लिए की गई थी। मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए और इस विशाल संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि में तैयार किया गया। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 जिस दिन हम राष्ट्रीय कानून दिवस या संवैधानिक दिवस के रूप में मनाते हैं को भारत के संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 वह दिन जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं को लागू किया गया। भारत का संविधान लिखने के लिए भारत की संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जो उस समय कानून मंत्री थे। भारत का संविधान कैसे अस्तित्व में आया, तो आपको बता दें कि जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर आपको बता दें कि 1934 में संविधान सभा की मांग की गई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता M.N. रॉय ने सबसे पहले इस विचार को प्रस्तुत किया था। इसे कांग्रेस पार्टी ने उठाया और अंत में 1940 में इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। 9 दिसंबर 1946 को आजादी से पहले पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनके अलावा 19 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाने के साथ एक मसौदा तैयार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को समिति ने अपना काम समाप्त कर दिया था। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होने से एक दिन पहले B.R. अंबेडकर ने एक भाषण दिया था। इस भाषण में भविष्य के लिए 3 चेतावनी दी गई थी। पहला लोकतंत्र में लोकप्रिय विरोध की जगह के बारे में था। उन्होंने कहा कि किसी को सविनय अवज्ञा, सहयोग और सत्याग्रह के तरीकों को छोड़ना चाहिए। दूसरी चेतावनी करिश्माई अधिकार के लिए बिना सोचे समझे प्रस्तुत करने के विषय में था। अंबेडकर ने कहा कि धर्म में भक्ति एक आत्मा के उद्धार के लिए एक रास्ता हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्त या नायक की पूजा, क्षरण और अतंत्र तानाशाही के लिए एक निश्चित रास्ता है। उनकी अंतिम चेतावनी यह थी कि भारतीयों को राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज में असमानता और पदानुक्रम अभी भी समाहित थे। उन्होंने कहा अगर हम लंबे समय तक इसे यानी समानता से इनकार करते रहेंगे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालकर ही ऐसा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहली बार 1979 में जब पहला प्रस्ताव 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाने और कानूनी दस्तावेज के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित देश में कानून की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, प्रख्यात न्यायविद और पूर्व सांसद L.M. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में प्रस्ताव रखा कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा 1979 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद 2015 तक राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता था। दोस्तों अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे को 1949 में आज ही के दिन मंजूरी दी गई थी और इसे स्वीकार कर लिया गया था। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान के बारे में खास बातें। पहला, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को खूबसूरती से सजाया था। नंबर 2, यह विभिन्न देशों के गठन से प्रेरित है और अक्सर इसे प्रसाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। नंबर 3, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के प्रवर्तन के लिए 26 जनवरी का महत्व यह है कि
यह पूर्ण स्वराज दिवस यानी 26 जनवरी 1930 की सालगिरह थी, जिस दिन भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। चौथा, संविधान सभा के 284 सदस्यों में से 15 महिलाएं थीं। प्रत्येक सदस्य ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों में हस्ताक्षर किए। पांचवा, भारतीय संविधान दुनिया में सबसे अच्छे संविधान में से एक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 70 वर्षों के बाद भी केवल 103 संशोधन हुए हैं। नंबर 6, मूल रूप से 395 लेख, 22 भाग और 8 अनुसूची थीं। वर्तमान में 448 लेख, 25 भाग और 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। सो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं या भारत में आप नहीं भी रहते हैं तो आपको इस संविधान के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ खास बातें हैं जो इसको हर संविधान से अलग करती हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।